Hare Krishna. So we are on the 11th verse of the 17th chapter of Gita entitled The Beginning of Faith. पिछले 3 श्लोकों में हमने भगवान ने आहार के बारे में बताया, आहार कैसे सत्व रजस और तमस से अभिभूत होता है और उसका प्रैक्टिसिंग व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के श्लोक से 3 श्लोकों में भगवान यज्ञ के बारे में बताएंगे। अगर कोई अपनी किसी इच्छा से यज्ञ कर भी रहा है तो वो यज्ञ भी कैसे 3 गुणों से अभिभूत हो सकते हैं और वो क्या प्रभाव एक जीव के ऊपर डाल सकते हैं। सो इन द 11th verse कृष्णा सेज सात्विक यज्ञ अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विकः। Of sacrifices, the sacrifice performed according to the directions of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. So भगवान कहते हैं कि अब यज्ञों के बारे में भगवान first thing is अफलकांक्षी। अगर यज्ञ सात्विक होना चाहिए, उसका रिजल्ट सात्विक बनना चाहिए, तो हमें उसके रिजल्ट से आसक्त नहीं होना होगा, अनासक्त होना होगा। तो हम देखते हैं इस अनासक्ति के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, 7वें में बताते हैं, 9वें में बताते हैं, 11वें में बताते हैं, 15वें में बताते हैं। अनासक्ति के बारे में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी और यह भी भगवान वही बता रहे कि अगर यज्ञ कर रहे हो, आसक्त हो, तो वह सात्विक नहीं। So the entire process of Krishna's teachings is to take a person away from the expectation of results that one may have. मैं जितना मेरे जीवन में अपेक्षाओं से दूर जाऊंगा, उतना मैं सुखी हो पाऊंगा। जितना मैं अपने जीवन में अपने से और दूसरों से अपेक्षा रखूंगा, उतना मैं ज्यादा दुखी रहूंगा और क्लेशपूर्ण जीवन जीऊंगा। तो भगवान कहते हैं अफलकांक्षी भी, अगर यज्ञ हो तो बिना फल की अपेक्षा के, तब वो सात्विक हो सकता है। विधि दृष्टो, अच्छा मुझे फल की इच्छा नहीं है और लेकिन मैं मन घड़त कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं चलेगा। विधि दृष्ट यानी शास्त्रों में उसका उल्लेख है, वो शास्त्रोक्त है, तब सही है। तो यज्ञ शास्त्रोक्त हो और बिना फल की अपेक्षा करता। अगर ऐसा कोई यज्ञ करता है तो यष्टव्यम एवेति मन समाधाय, मन को वो समाधान। और भगवान कहते हैं ऐसा यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें वो यज्ञ नहीं करना चाहिए। One must do this kind of यज्ञ which is given in scripture and without the desire for result or profit or adoration or distinction. ऐसा यज्ञ मन को समाधान देगा और ऐसा यज्ञ ऐसे यज्ञ करेंगे तो हम जीवन में सुखी होंगे। तो युग में सबसे महत्वपूर्ण है नाम कीर्तन यज्ञ। नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जड़तिल सर्व पापे जन्मांतरिची न लागे सायास जावी बनांतरा सुखे जिंदो करा नारायण। तुकाराम महाराज कहते हैं अगर कोई नाम यज्ञ कर रहा है, आसानी से भगवत धाम जा सकता है। अपने विधिवत जीवन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पर हैं स्थाने स्थित रहिए, भगवान का नाम लीजिए। इसी यज्ञ, यही नाम यज्ञ के बारे में भागवतम, द कल्मिनेटिंग वर्स ऑफ भागवतम, भागवतम का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनस्तम नमामि। जिनके नाम का जप ये परम यज्ञ जीवों के दुखों का निस्तार करता है, उस संकीर्तन की विजय को। कलिजुग एक नाम आधारा, जपत जपत नर पावत पारा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कलिजुग एक नाम आधारा। तो कलियुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन।
हरे कृष्णा हरे राम 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम